मैं सबसे पहले तो कोई बात शुरू करूँ उससे पहले मेरे दिल में काफी जैसे ख्याल आ रहा है कि आदमी का कर्म बोलता है, कि आदमी का काम बोलता है। जब थोड़ी देर पहले हमारे बीच में एक बच्ची आई थी जो उसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया था, जो उसकी भावुकता थी उसको देख के मैं आज कह सकता हूँ गुरुजी कि आपने क्या कमाया है, यहाँ क्या हासिल किया है। मैं इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की देवी माँ सरस्वती देवी के चरणों में वंदन करते हुए नमन करता हूँ। इस क्षेत्र की मिट्टी में जन्मे शहीद रामेश्वर लाल लड़जी के चरणों में और प्रणाम करता हूँ इस समस्त इस विद्यालय के स्टाफ को, समस्त शहीद रामेश्वर राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजपुरा के सभी गुरुजनों को। सबसे पहले तो मैं इस पूरे गांव 8 और पूरी स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वास्तव में जो हक था, वास्तव में जिस चीज के हकदार थे गुरुजी, आपने वही सम्मान किया है। इसके लिए वास्तव में आप धन्यवाद के हकदार हैं। कहते हैं कि कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं, आत्म सम्मान से भरे लोग ही दूसरों का सम्मान करते हैं। रिटायरमेंट के इस सम्मान समारोह की सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय बंसी जी, उनके साथ परम आदरणीय उनकी अर्धांगिनी बहन मंजू जी, परम आदरणीय इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी, परम आदरणीय इस गांव के मुखिया सुनील जी सरपंच साहब, परम आदरणीय भागीरथ जी, परम आदरणीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष दुदाराम जी, और इस परम आदरणीय और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज वो हमारे बीच में है। मैंने तो नाम सुना था, इस गांव को गौरवान्वित करने वाले और हजारों लाखों लोगों को अपना जीवन देने वाले हमारे आदरणीय कपिल जी पारिक, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी अपने आप को गौरवित मानता हूँ कि आज इस रिटायरमेंट के बहाने आप जैसी महान शख्सियत के दर्शन करने को मिले हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रिटायरमेंट पे कहते हैं विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। किसी भी राजकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति की यात्रा अनूठी होती है। किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्त होना, ऐसे पल जीवन में आते रहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय निष्ठावान हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलनसार हो, तो ये चीजें, ये यात्रा अद्भुत बन जाती है। कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में जिस दिन ज्वाइन करता है, उसी दिन एक कागज के ऊपर लिख दिया जाता है कि आप उस दिन रिटायर होंगे। मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे रिटायर हो रहे हैं, मायने ये नहीं रखता कि आज से आपका सेवा काल खत्म हो रहा है, मायने ये रखता है कि आपका जो कार्यकाल कैसा रहा है, मायने ये रखता है कि आपने तो जिस क्षेत्र में काम किया है उस गांव के लोगों के दिलों में आपके लिए क्या विचार है, मायने ये रखता है कि जिस बच्चों के साथ आप रहे हैं, जिस बच्चों को आपने पढ़ाया है, जिस बच्चों को आपने खिलाया है, उन बच्चों के दिल में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ माननीय सर, आपका जीवन अद्भुत रहा है। जिनका मन सदैव नियामतों से भरा रहा है, कई बार तो ऐसा लगता है ऐसा व्यक्ति तो भाग्य से मिलता है, मगर कुछ लोग अपने निष्ठा संपन्न से ऐसे सद्गुणों को प्राप्त करते हैं। आदरणीय सर, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ आपने हर जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ के, चाहे वो पुत्र बनकर अपने संस्कारों के साथ, या आपने एक पति बनके अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक सहयोग समझ से निभाने की बात हो, या एक बाप का जो फर्ज अदा किया है, अपने हर चीज में अपना 100% दिया है, आपने उन सभी दायित्वों को पूरा किया है। इसलिए आज आपका खुशहाल परिवार है। एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को बखूबी की पालन किया है। किसी भी संस्था में कहते हैं, किसी भी संस्था में अधिकृत रूप से सबसे बड़ा पद होता है मुख्य अध्यापक और प्रिंसिपल का, लेकिन अगर किसी संस्था में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो पीटीआई की होती है। क्योंकि किसी भी स्कूल में अनुशासन से कैसे चलाना है, बच्चों में संस्कार कैसे देने हैं, आज
वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ही कर सकते हैं और आपने ये काम बखूबी निभाया है आदरणीय सर। आपके वैसे तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं तो आज कहना चाहता हूँ और आज हर आदमी के दिल में ये बात है कि आपने दो कुलों को हित करने वाली बच्चियों के लिए काम किया सर। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, आप इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूरे राजस्थान में आपका नाम गर्व से लिया जाता है। धन्य है ये क्षेत्र, धन्य है ये मिट्टी, तो आप जैसी महान हस्ती ने जन्म लिया है और मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र आपका ये कभी ऋण नहीं उतार सकता। आदरणीय सर, आपका वॉलीबॉल के प्रति अद्भुत प्रेम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जिस प्रकार से इन बच्चियों के लिए मेहनत की है, जिस प्रकार से छोटे से गांव में झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर उनको निखार कर उनको परख कर राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाया है सर, ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। आपका अपनी नौकरी के प्रति अपने घर की जिम्मेवारियों को छोड़ के जो त्याग है, उसके लिए आज ये पूरा मेरे सामने बैठा सैलाब आपको दिल से सैल्यूट करता है, दिल से धन्यवाद करता है। आदरणीय सर, मैं आपसे अलग विभाग से हूँ, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भी इनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। मैं भी इनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश की है। आज आपने तो शिक्षा के प्रति, तो खेलों के प्रति, इससे हटके भी हर सामाजिक गतिविधियों में अपना एक अलग से अपना 100% दिया है। आज आपने साबित